राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट में अब 10 मई को बहस होगी। इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की धारा 124 ए, जिसके तहत राजद्रोह के मामले दर्ज किए जाते हैं। राजद्रोह वाले इस कानून की जरूरत और इस्तेमाल पर सवाल उठते रहे हैं। इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब दाखिल न होने की वजह से अब इस पर अगली सुनवाई 10 मई को होगी। आज तक से जुड़ी कानून सरदा के मुताबिक 5 मई को हुई सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल ने कहा कि राजद्रोह कानून खत्म करने की नहीं बल्कि इस पर दिशा निर्देशों की जरूरत है। उन्होंने कहा, क्या स्वीकार्य है, क्या अस्वीकार्य है और क्या राजद्रोह के तहत आ सकता है, ये देखने की जरूरत है। गुरुवार को हुई सुनवाई में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने और समय मांगा। उन्होंने कहा कि राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जवाब दाखिल नहीं कर सकते क्योंकि तैयार किए गए मसौदे पर संबंधित अथॉरिटी का अप्रूवल पेंडिंग है। उन्होंने अदालत से सुनवाई स्थगित करने की अपील की और कहा कि इस पर सलाहकारों और सरकार के बीच बहस करनी पड़ेगी। बता दें कि देश की शीर्ष अदालत ने 27 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 5 मई की तारीख तय की थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने तब कहा था कि इस मामले में और स्थगन नहीं दिया जाएगा। हालांकि अब पीठ ने सभी पक्षों से शनिवार 7 मई तक संदर्भ के मुद्दे पर अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए कहा है। वहीं केंद्र को इन पर जवाब दाखिल करने के लिए 9 मई तक का समय दिया गया है और ये भी कहा है कि इसे अब और स्थगित नहीं किया जाएगा। आईपीसी की धारा 124 है, जिसके तहत राजद्रोह के मामले दर्ज किए जाते हैं, उसमें लिखा है, जो भी लिखित या फिर मौखिक शब्दों या फिर चिन्हों पर या फिर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नफरत फैलाने या फिर विधि संगत बनी सरकार के खिलाफ असंतोष को बढ़ावा देते हैं या इसकी कोशिश करता है, उसे 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पिछले साल इस मामले पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा था कि उपनिवेशक कानून है, आजादी के आंदोलन को दबाने के लिए बनाया गया था। ये वही कानून है जो गांधी तिलक को चुप कराने के लिए इस्तेमाल हुआ था। सीजेआई ने पूछा था कि क्या आजादी के 75 साल बाद अब भी ऐसे कानून की जरूरत है। आपके लिए ये खबर लिखी है हमारी साथी सुरभि ने। मेरा नाम है फातिमा जहरा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें द लल्लन टॉप के साथ।